नमस्कार, रात के बज रहे हैं 9 और प्राइम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत करता हूं राष्ट्र प्रथम में, जहां हम बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपको बताएं, 4 फरवरी को लोकसभा के अंदर जो हुआ उस पर अब सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी की सीट तक पहुंची विपक्षी महिला सांसदों का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। किरण रिजिजू ने वीडियो ने विवाद को हवा और दे दी। वहीं विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। उनके जो एक हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को 11 बजे के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। संसद के अंदर का ये वीडियो इस वक्त देश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। लोकसभा में कुछ विपक्षी महिला सांसद हाथ में बैनर लिए पीएम मोदी के बैठने वाली जगह पर दिखाई दे रही हैं। इस पर सत्ता पक्ष की दीर्घा में बैठे बीजेपी सांसदों की तरफ से आपत्ति भी जताई जाती है, लेकिन विपक्षी महिला सांसद नहीं रुकती हैं। बीजेपी की तरफ से शेयर किया गया ये वीडियो 4 फरवरी का बताया जा रहा है। और याद करिए, 4 फरवरी वही तारीख है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को लोकसभा में जवाब देना था, लेकिन उस दिन पीएम मोदी का अभिभाषण नहीं हो पाया था। और इसके पीछे कारण क्या बना था, पहले आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों पर जो ये आरोप लगाया था, उसके बाद से कांग्रेस पर सदन में लगातार हंगामा कर रही है और अपने सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट। अब मंगलवार को कांग्रेस ने ऐसा ही एक आपत्तिजनक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद जवाब में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से उस दिन का ये वीडियो शेयर किया गया जिस दिन पीएम मोदी लोकसभा में अभिभाषण देने वाले थे। लेकिन इसी हंगामे के कारण लोकसभा स्पीकर ने उन्हें लोकसभा आने से मना कर दिया था। किरण रिजिजू ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि अगर वो सभी बीजेपी सांसदों को न रोकते तो स्थिति बेहद भयावह हो जाती। और वीडियो में स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह विपक्ष की महिला सांसदों के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं रुके और आखिरी में बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सांसदों को बाहर जाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहां लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहां कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तुरंत वीडियो पर क्लेरिफिकेशन दे दिया है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। अब बीजेपी ने उन विपक्षी महिला सांसदों की सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर दी है। Kiran Rijizu, we all know that Kiran Rijizu ji don't want the parliament to function. In the video, in this video, he has shown very clearly that the Prime Minister is not in the. If Mr. Modi would have come there, they would have come down to the well and they would have protested. This is the way we do protest. आप ये समझिए कि संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है। यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है, एक बड़ा सवाल है। मेरा लोकसभा स्पीकर साहब से यह आग्रह होगा कि आपके पास जो भी जानकारी है वो देश को बताना चाहिए। अब एक तरफ जहां बीजेपी की महिला सांसदों ने कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा में उग्र व्यवहार करने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा,
तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। विपक्ष ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे दलों के करीब 120 सांसदों ने प्रस्ताव लाने के नोटिस पर साइन किए हैं। विपक्ष ने नोटिस में कहा है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका गया। लोकसभा के महासचिव को सौंपे गए नोटिस के बाद ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्यवाही के संचालन से अलग कर लिया है और मंगलवार को वो सदन की कार्यवाही का संचालन करने आसन पर भी नहीं आए। लिहाजा अब सत्ता पक्ष विपक्ष के इस रवैये पर हमलावर हो गया है। हालांकि लोकसभा में यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने किसी स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास लेकर आई है। आजादी के बाद से ये चौथी बार है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या लोकसभा स्पीकर को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है जैसे विपक्ष चाह रहा है? तो इसके लिए संवैधानिक नियम क्या कहता है वो समझिए। लोकसभा अपने कुल मौजूदा सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा सकती है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। नोटिस देने वाला सदस्य नोटिस के 14 दिन बाद दी गई तारीख पर प्रस्ताव लाता है। अगर अभी की स्थिति से समझे तो विपक्षी पार्टियों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब 14 दिन बाद विपक्षी पार्टियां प्रस्ताव लेकर आएंगी। जब प्रस्ताव आएगा उसके बाद वोटिंग होगी, जिसमें लोकसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी यानी खाली सीटों को छोड़कर सदन की कुल मेंबरशिप की मेजोरिटी के जरिए फैसला होगा। अगर प्रस्ताव पास होता है तो स्पीकर को हटाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष के पास बहुमत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये महज एक सियासी स्टंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अतीत में भी लोकसभा के 3 स्पीकरों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी लोकसभा स्पीकर को इस प्रक्रिया के तहत पद से नहीं हटाया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।